हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाया था। तो किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ था। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से अगर आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो किस तरीके से क्रिएट करनी है। और जो भी कंपनी आपकी खुली होगी, जो भी कंपनी आपने जिस भी कंपनी में आप काम करना चाह रहे हैं, वो आपकी कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे ये कंपनी आपका नाम शो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नाम शो हो रहा है कि अभी आपकी ये कंपनी ओपन है और इसमें आप काम कर रहे हैं। अगर इस कंपनी को बंद करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा है, कंपनी। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आप देख सकते हैं के नीचे एक सिंगल डैश है। आप यहाँ पे वाई में देख सकते हैं नीचे सिंगल डैश है, जेड में देख सकते हैं सिंगल डैश है। सिंगल डैश का मतलब होता है ऑल्ट। इसका मतलब है आपको ऑल्ट के साथ अगर आप के प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इसी तरीके से ऑल्ट के साथ बाई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आप सीधा डेटा के अंदर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब जो सिंगल अंडरलाइन होता है उसका मतलब होता है ऑल्ट, और जो डबल अंडरलाइन होता है उसका मतलब होता है कंट्रोल। जहाँ भी आपको अगर डबल लाइन कहीं भी मिलता है तो आप समझ लेना कि उसमें कंट्रोल के साथ यूज़ किया जाएगा, और जहाँ पर सिंगल मिलता है तो समझ जाना आप कि वहाँ पर ऑल्ट का यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इसमें काम होता है। तो जैसे हम चाह रहे हैं कि इसमें जो कंपनी है इसको बंद करना, तो इसको बंद करने का मतलब है कि इसको यहाँ से क्लोज कर देना, दूसरी कंपनी को ओपन करना। तो किस तरीके से करना होता है, आपको सिंपली इस पर जाना है, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड बटन से प्रेस करना है आपको सीधा ऑल्ट के। तो जैसे ही आप उस पर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप कंपनी के अंदर आ गए और यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो जैसे मुझे कंपनी को अभी फ़िलहाल बंद करना है जो खुली हुई है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सट के नाम से आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो सट पे जाना है और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल F3। तो जैसे ही आप कंट्रोल F3 करें या फिर सीधा यहीं पर एंटर कर देंगे तो आपसे पूछेगा कि किस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इस जो ये कंपनी मेरी खुली हुई है BK ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैं बंद करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है। तो अब आपकी कंपनी यहाँ से क्लोज हो गई है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आप नई कंपनी खोलना चाहते हैं या फिर नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक कंपनी एक ही बनी हुई है, अगर आपने बहुत सारी कंपनियाँ बनाई होंगी तो नीचे की तरफ आपको वन बाय वन शो होती रहेंगी। तो अभी एक ही कंपनी है, पूछ रहा है क्या इसको खोलना है। अगर आप चाहते हैं नहीं, मुझे नई बनानी है, तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट कंपनी। तो यहाँ से आप अपनी कंपनी को बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ किस तरीके से बनाई जाती है। सिंपली आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कंपनी का नेम। तो अपनी कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम रखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कंपनी का नाम रख देता हूँ। तो मैंने कंपनी का नाम रखा शर्मा डिजिटल टैग और एंटर करेंगे। और जो भी अदर नेम है वो आप यहाँ पर शो करा सकते हैं, जैसे कंपनी का दूसरा नाम भी होता है या फिर शॉर्ट नेम होता है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहीं रखना चाहता हूँ। एंटर करेंगे और यहाँ पर एड्रेस पुट करेंगे। तो जैसे जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला। तो इस तरीके से आपको अपना एड्रेस पुट कर लेना है। जहाँ भी आपकी कंपनी है, जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, एंटर करेंगे। और भी कुछ एड्रेस में रखना है तो वो आप रख सकते हैं, एंटर करेंगे। फिर यहाँ से कंपनी का स्टेट सेलेक्ट करना है, क्या आपकी कंपनी जो है वो किस स्टेट में है। तो हमारी जो कंपनी है अभी फ़िलहाल दिल्ली से है हम, तो यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। और आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो रखा है, तो उसको ऐसे ही रहने दें। बाकी यहाँ पर पिन नंबर डालेंगे, आप दिल्ली में कहाँ पर रह रहे हैं उसका क्या पिन है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। तो मैंने डाला, तो ये मैंने पिन डाल दिया, एंटर करेंगे। फिर आगे डिटेल फिल करनी है, जैसे टेलीफोन नंबर क्या है कंपनी का, तो जो भी कंपनी का टेलीफोन नंबर होता है वो आपको यहाँ से पुट करना है। फिर मोबाइल नंबर अगर कुछ है तो वो आप यहाँ से पुट कर देंगे। तो जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो आप डाल देंगे। इसके नीचे आपका फैक्स नंबर आएगा, कंपनी का जो भी फैक्स नंबर है, तो फैक्स नंबर 6 डिजिट का होता है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे आप ईमेल आईडी, तो कंपनी की जो भी ईमेल आईडी है वो आप डाल देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, एंटर करेंगे। और जो भी वेबसाइट होगी वो आप यहाँ पे वेबसाइट को पुट करेंगे। तो जैसे मैं वेबसाइट डाल देता हूँ,
तो ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी, सॉरी ये मैंने वेबसाइट डाल दी। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो जो भी फाइनेंस ईयर है आपका वो आप डालेंगे। जैसे फाइनेंस ईयर क्या होता है, जैसे कंपनियां जो भी होती हैं एक साल का हिसाब किताब लेके चलती हैं कि एक साल के अंदर अंदर हमको ये चीज़ें इस तरीके से काम करना है। तो जो साल होता है कंपनियों का वो दो तरीके से अपनाया जाता है। एक होता है फाइनेंस ईयर, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंस ईयर के अकॉर्डिंग मोस्टली जो कंपनियाँ होती है फाइनेंस ईयर को ही प्रेफर करती हैं। तो हमारे पास दो ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंस ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक वो चलता है, मतलब कहने का मतलब है पूरा का पूरा एक साल का टाइम पीरियड। इसी तरीके से कैलेंडर ईयर भी होता है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में जाके ख़त्म हो जाता है, तो वो भी एक साल का टाइम पीरियड होता है। लेकिन फाइनेंस ईयर बोलते हैं जो एक साल, जो हम अप्रैल से शुरुआत कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं फाइनेंस ईयर। तो जो भी कंपनी का फाइनेंस ईयर होता है पहले हमें वो पुट करना होता है। तो कंपनी का जो भी फाइनेंस ईयर है, जैसे यहाँ पर फाइनेंस ईयर आ रहा है, अभी हम 2023 में हैं और अभी हमारा मार्च ये एंड हो रहा है। इसका मतलब है अभी जो फाइनेंस ईयर जो हम अपना रहे हैं वो 22 और 23 वाला अपना रहे हैं, और अगला जो फाइनेंस ईयर आने वाला है 23 टू 24 वाला आएगा। तो आपका वो अगला वो कब से स्टार्ट होगा, वो अप्रैल से होगा। तो अभी फिलहाल जो भी आपका फाइनेंस ईयर चेंज करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे उसकी बिगनिंग डालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिगनिंग, तो जो भी बिगनिंग हो रही है वो आपको यहाँ पर पुट करना है। एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे बुक बिगनिंग फ्रॉम, जो भी कंपनी का जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको डेट यहाँ पर पुट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम फाइनेंस ईयर का ही वेट करेंगे कि हम 1 अप्रैल को ही शुरुआत करेंगे, तो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है वो आपको डेट वहाँ पर पुट कर देनी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो हम फाइनेंस ईयर के बीच में काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले का तो हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है, तो क्या होता है हमें वो डेट डालनी होती है जिससे हमारी कंपनी आसानी से पकड़ ले कि हाँ यहाँ से काम आपको करना है। तो इसलिए हमको यहाँ पे डेट बदलनी होती है। जो भी आप डेट रखना चाहते हैं अपना, जो भी फाइनेंस ईयर स्टार्ट, जब भी आपका बिजनेस शुरू होता है वो आपको डेट यहाँ पर पुट करनी है। इसके बाद अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहीं पे प्रेस करेंगे F12। तो जैसे ही आप F12 करेंगे तो आप देख सकते हैं प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी चाहते तो एंटर कर दें। फिर यहाँ पे सेट एडिट लोगो लॉग एप्लीकेबिलिटी, तो इसको भी आप चाहते तो ऑन करना, वो आप कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कंपनी में पासवर्ड लगाना तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड भी कंपनी में लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, वो प्रोसेस में मैं आपको बाद में समझाऊँगा। इसके नीचे और भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फिलहाल अभी फ़िलहाल मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करने वाला हूँ, बस यहाँ पे एंटर करके एंटर और बस एक्सेप्ट, इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने डिटेल भर दी है। इसके बाद एंटर करेंगे आपका यहाँ पे पूरी डिटेल आएगा, क्योंकि अभी आप इंडिया के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो इंडिया में रुपीस चलता है, INR के हिसाब से चलता है, बाकी पूरी डिटेल इसी तरीके से रहेगी। बस आप इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे और आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ आपके पास कुछ ऑप्शंस रहेंगे। जैसे आप जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। किसी किसी में क्या होता है ये पूरे ऑप्शन दिखाई नहीं देते क्योंकि यहाँ पर नो सिलेक्ट होता है। तो अभी दोनों ऑप्शन यस कर रखे हैं इसलिए आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर सारे ऑप्शन आपको नहीं मिलते तो यहाँ पर दोनों को यस कर लें, तो अपने आप ही सारे ऑप्शन जितने भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बस यहाँ पर जो भी आप यस करना चाहते हो ऑप्शन उनको यस कर लें या फिर एंटर करके नीचे की तरफ आ जाएं। तो जैसे मुझे GST वाला प्रोसेस रखना है तो इसको यस कर लेंगे। तो GST वाला जैसे ही आप एंटर करेंगे तो GST की डिटेल पूरी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे आपकी जो कंपनी है किस स्टेट में है, तो हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पर एंटर करेंगे। और रजिस्ट्रेशन टाइप आपको डालना है कि आपका रेगुलर बिजनेस है या कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है आपका बिजनेस, मतलब कभी कभार ही आप कोई बिल काट रहे हैं या फिर कभी कभार ही आप सेल परचेस कर रहे हैं तो क्या होगा आपको कंपोजिशन में रखना है। लेकिन आप कंटिन्यू काट रहे हैं, लगातार आपका काम चल रहा है तो आप इसके अंदर रख सकते हैं। एक और डिफरेंस है, अगर आप क्या कर रहे हैं
अगर आपका बिजनेस नया नया होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभार जब हमारा बिजनेस नया नया होता है तो उस टाइम पे सेल हमारी बहुत ही कम होती है, तो कभी कभार ही हमारी सेल हो पाती है, तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन में रखना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा है, कंटिन्यू आपकी सेल परचेस हो रही है, तो फिर आपको फिर यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख लेंगे, फिलहाल मैं रेगुलर को ले रहा हूँ। इसके बाद ये जो भी ऑप्शन है वो आप इनेबल कर लें। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपको जीएसटी कब से एप्लीकेबल करनी है, तो मैं 1 अप्रैल से एप्लीकेबल करना चाहता हूँ। और यहाँ पर कंपनी का जीएसटीएन नंबर डालना है। तो जीएसटीएन नंबर क्या होता है, जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो जीएसटी का पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या जीएसटी नंबर आपको दिया जाता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। तो वो कैसे बनता है, सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग में रहता है वो स्टेट कोड रहता है। तो यहाँ पे स्टेट कोड, जैसे दिल्ली का स्टेट कोड है 07, तो आपको 07 लगाना है। फिर उस व्यक्ति का पूरा पैन कार्ड का नंबर, जो पैन कार्ड का नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, तो आपका पूरा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो पैन कार्ड के अंदर सबसे पहले 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो जैसे मैं कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ, तो 5 मैंने अल्फ़ाबेट ले लिए। इसके बाद 4 इसमें नंबर होते हैं, तो जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो ले लिए मैंने। और लास्ट में एक अल्फ़ाबेट और होता है, तो ये मैंने ले लिया। इसके बाद 3 डिजिट जो होती है वो गवर्नमेंट हमको क्या करती है, अलॉट करती है। तो जो भी नंबर हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर जीएसटी का जीएसटीएन नंबर बना दिया है। तो इस तरीके से जीएसटीएन नंबर बन जाता है। फिर यहाँ पे जीएसटीआर आप कब भर रहे हैं, मंथली भरना चाह रहे हैं या फिर क्वार्टरली भरना चाह रहे हैं, वो आपके सामने प्रोसेस आ जाएगा। इसके बाद अगर मंथली कर रहे हैं तो मंथली को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो क्वार्टरली को सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी मंथली सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस यहाँ पे एंटर। बाकी डिवाइड फॉल्ट ऐसे ही रहने दें, और भी चीज़ें होंगी वो मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा। ई-वे बिल क्या होता है कि जब हमारा सामान दिल्ली, अगर आप कोई भी सामान है एक ही स्टेट के अंदर बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ई-वे बिल कब निकालना है, जब आपका सामान 1 लाख से ऊपर है। जब आपका सामान 1 लाख से ऊपर होता है तब आपको दिल्ली के अंदर जीएसटी का क्या करना होता है, आपको ई-वे बिल जनरेट करना होता है। और अगर आप अदर स्टेट में सामान बेच रहे हो तो 50,000 से अगर ऊपर सामान है तो आपको क्या करना होगा, ई-वे बिल निकालना होगा। ये कंपलसरी होता है। अगर आप नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, कभी कभार चेकिंग होती है गाड़ियों की, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, वहाँ पर वो आपको रोक सकते हैं। तो ये ई-वे बिल का प्रोसेस हम आगे भी समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये लिमिट होती है इसकी 50,000 से ऊपर ही सामान होगा तभी निकलेगा, या फिर 50,000 होगा तब निकलेगा। अगर इससे नीचे हुआ तो ई-वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे आप विद इन स्टेट बेचो चाहे अदर स्टेट में बेचो। तो फिलहाल मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और बाकी डिटेल भी इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर। तो आप देख सकते हैं आपकी जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अगर कंपनी में कोई भी बदलाव करना हो, सपोज़ आपको कोई एड्रेस बदलना है या फिर फ़ोन नंबर बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आप देख सकते हैं यहीं पर आपको जाना है, ये ऑप्शन है, ऑल्ट के प्रेस करेंगे या फिर सीधा इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आपको ऑल्टर। तो ध्यान रखना, ऑल्टर का मतलब होता है एडिट करना, कंपनी में बदलाव करना। तो जैसे आप इस पर जाकर एंटर करेंगे तो कंपनी की वही पूरी डिटेल खुल जाएगी। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मुझे फ़ोन नंबर बदलना है तो जो भी फ़ोन नंबर है वो आप बदल सकते हैं इस तरीके से, और भी कोई नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से नंबर डाला और बाकी डिटेल को एक्सेप्ट कर लेंगे इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक पसंद आई होगी क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।